हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 9 ऑनवर्ड्स इस चैप्टर का एक्सरसाइज 1.3 जो कि क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस हम लोग अभी कर रहे हैं। तो इसमें यह प्रॉब्लम क्या है कि ये फंक्शन डिफाइंड है, इसका डोमेन है आर पॉजिटिव, मतलब क्या रियल नंबर्स जो कि पॉजिटिव्स हैं, नॉन नेगेटिव। और ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, कोडोमेन इसका -5 से इन्फिनिटी तक, -5 को इंक्लूड करते हुए। और एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है और बोल रहा है इसका इन्वर्स ये होगा, और ये भी बता रहा है कि सो दैट एफ इज इनवर्टेबल, मतलब पहले आपको बता दिया कि इसका इन्वर्स निकलेगा। तो इन्वर्स निकलेगा उसका क्या है कि 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए, दोनों एक साथ अगर होगा तो ये फंक्शन इन्वर्स निकलेगा उसका। और दूसरा तरीका क्या है कि इस एक्स को वाई के टर्म में लिख दीजिए और फिर फॉग निकालिए, गॉफ निकालिए, वो आई एक्स हो जाएगा, ये आई वाई हो जाएगा। तो फिर हम बोल देंगे कि ये जो दूसरा फंक्शन होगा इस फंक्शन का ये क्या बोलते हैं इन्वर्स होगा। हम लोग उस प्रोसेस में नहीं जाते हैं, 1 1 ऑन टू मैं फॉलो कर रहा हूँ, वो ज़्यादा उसको उस मेथड से सॉल्व करने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, तो ये देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 1 इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी जो स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा सबसे पहले कि एफ ऑफ x1 निकालेगा, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 करेगा। ठीक है, और यहाँ पे x1 रख देगा, यहाँ पे x1 रख के इधर करेगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ एक लाइन 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इक्वल टू 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5, ऐसे करेगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। देखेगा कि x1 और x2 इक्वल टू आया क्या, अगर आएगा तो 1 1 ऑन टू होगा, नहीं आएगा तो 1 1 ऑन टू नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा कचरा हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, ये आप देखिएगा खुद से, ये मैं आप पे दे दिया कि आप देखिएगा कि x1 x2 में कोई परफेक्ट रिलेशन निकल के आपको यहाँ से इस मेथड से नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो आपको बताना कमेंट बॉक्स में, अगर आप सीरियसली पढ़ाई करते हैं तो। ये मैं आप पे छोड़ दिया, थोड़ी सी होमवर्क तो आपको भी मिलनी चाहिए, राइट। इसको हम लोग करेंगे, इसको क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि अब ये आप बोलिए कि आप ऐसा क्यों किए, तो वो एक्सपीरियंस से आता है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे तो वो पता चलता है कि किस प्रॉब्लम में क्या अप्रोच लेना है। अब देखिए ये एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं वो देखिए, ये एक्चुअली क्या है 3x का स्क्वायर है कि नहीं, प्लस ये 3 इंटू 2 इंटू एक्स, इस तरह का कुछ दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, ठीक है। और ये फिर -5 दिख रहा है। तो अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, बचपन मतलब 10th 12th में आप पढ़े होगे, 10th 11th में कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो ये यहाँ पे देखिए कि अगर 3x का होल स्क्वायर है प्लस 2x इंटू 3 है -5 है प्लस 1 और -1 अगर हमने कर दिया यहाँ पे, तो क्या फायदा होगा पता है आपको, क्या होगा कि आप अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं देखिए, 3x का होल स्क्वायर पहले ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, ये तो पहला टर्म है। दूसरा टर्म बी स्क्वायर तो 1 है यहाँ पे, और फिर 2ab तो 2 इंटू 3x है ना यहाँ पे, ये मैं 2x इंटू 3 लिख दिया, बात वही है 2 इंटू 3x। ठीक है, और ये फिर क्या हो जाएगा -5 और -1 इक्वल टू -6। आगे बात समझो, ये क्यों, अब देखिए ये -6 यहाँ पे 6 कुछ दिख रहा होगा, तो आपको अप्रोच पता चल जाएगा कि ये हम लोगों ने ऐसा क्यों किया। तो अभी देखिए यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स हुआ, राइट। अब यहाँ से हम एफ ऑफ एक्स में लेंगे, यहाँ से हम नहीं बढ़ेंगे, अब यहाँ से बढ़ेंगे। ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों सेम है, यहाँ पे हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया और फिर -6 यहाँ पे आ गया, राइट। अब निकालेंगे एफ ऑफ x1, तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 यहाँ पे करेंगे। तो अब देखिए उसमें अब x1 रखिए तो आसानी से वो कट छट जाएगा। ठीक है, क्या होगा वो 3x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर -6 इक्वल टू 3x2 प्लस 1 का होल स्क्वायर -6। यहाँ पे x1 रखा एक बार, x2 रखा, इक्वेट किया तो -6 दोनों बगल से खत्म हो गया। अब हो गया क्या 3x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे ये देखिए ये दोनों तरफ स्क्वायर है ना, और x कभी निगेटिव नहीं हो सकता। x क्या है, डोमेन है। डोमेन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि r पॉजिटिव, मतलब कि ये अगर इस तरह से है तो इधर जो है ना वो r पॉजिटिव है, मतलब निगेटिव वैल्यूज इधर नहीं है, सब पॉजिटिव वैल्यूज ही हैं। तो जनरली आप अगर a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो a इक्वल टू बी दैट इंप्लाइज नहीं होता है, और ये बात समझ में। लेकिन जब हमें ये पता है कि ये a और ये b जो है दोनों पॉजिटिव से ही हैं, तब हम बता सकते हैं कि 3x1 प्लस 1 इक्वल टू 3x2 प्लस 1 होगा। और ये बात समझ में।
है ना। जब ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे ये डायरेक्टली इक्वल टू वन प्लस ए इक्वल टू बी क्यों नहीं लिखते, क्योंकि हो सकता है कि ए और बी में कोई निगेटिव हो, है ना। जैसे कि -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर भी होता है ना, ये भी 4 होगा ये भी 4 होगा, लेकिन -2 इज नॉट इक्वल टू 2, ठीक। लेकिन जब ये पता है कि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तब तो स्क्वायर इक्वल होगा ना, ये ए बी दोनों इक्वल हो जाएगा। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे लिखा, क्योंकि ये डोमेन यहाँ पे दिया हुआ कि आर पॉजिटिव है। आ रही बात समझ में, ठीक। अब यहाँ से 1 1 कैंसिल हो गया, ये 3 3 कैंसिल हो गया, तो x1 इक्वल टू x2 आ गया। आ गई बात समझ में। ये हो गया क्या अपना 1 1, क्लियर है, ठीक। अब करेंगे क्या, ऑन टू चेक करेंगे। अगर 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया तो इन्वर्स हो गया। तो ऑन टू में क्या करते हैं हम लोग, इसी फंक्शन को अब x के टर्म में लिखेंगे। तो ये इक्वल टू एक्चुअली हो गया कितना है, y लिख सकते हैं। तो अब 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू y प्लस 6 लिख सकते हैं ना। तो अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर y प्लस 6, ठीक है। तो ये जो इधर फिर टर्म क्या है, ये 3x प्लस 1, इधर माइनस आ गया ये, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो अब यहाँ पे फिर से ये क्या बोल रहा है इधर कि ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ही डिफाइंड है यहाँ पे x, है ना। तो ये कभी निगेटिव यहाँ पे नहीं होगा। आ रही बात समझ में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा और अगर कंसेप्ट डिग्री जैसा मैं बोल दिया था, आप समझ गया होंगे कि हाँ जो मैंने बोला वो सही बोला। लेकिन यहाँ पे अगर आप और सोचिएगा, सोच के देखिए यहाँ पे कि इस प्लस माइनस में से माइनस को क्यों हम यहाँ से हटा रहे हैं, ठीक है। वो देखिए कि अब 3x इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं कि प्लस माइनस रूट ओवर y प्लस 6 और -1 लिख सकते हैं। ये ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझने की है। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी सी बात है। डायरेक्ट नहीं लिख सकते, यहाँ पे प्लस लिख के निकल गए, बोल दिए कि हाँ ये पॉजिटिव है, पॉजिटिवली डिफाइंड, लेकिन ये 1 भी तो है यहाँ पे। देखिए वो इधर क्या हो गया, -1 हो गया। अब ये जो टर्म है, ये देखिए ये बोल रहा है कि -5 कम से कम होगा इधर, -5 से बड़ा, -5 से मतलब इधर जो है -5 से इन्फिनिटी है, मतलब -5 से पहले का कोई एलिमेंट कोडोमेन में नहीं है। तो कम से कम क्या है, -5। तो यहाँ पे अगर -5 रखते हैं एटलीस्ट, तो रख के देखिए प्लस माइनस -5 प्लस 6, और ये माइनस होगा ना। अब यहाँ पे ये देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये रूट के अंदर से ये खत्म हो गया ना, ये क्या 1 हो गया, तो ये भी 1 1 इक्वल टू कितना 0 हो जाएगा कि नहीं। अगर यहाँ पे माइनस हम ले लेते हैं, मान लीजिए ये प्लस है ये माइनस है, अगर प्लस नहीं लेंगे माइनस वाला रूट लेंगे, तो ये -1 और फिर ये -1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -2 जब हो जाएगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -2/3, और वो x तो यहाँ पे डिफाइंड नहीं है माइनस के लिए। अब आ रही बात समझ में। तब अब यहाँ पे अब आपको कंक्लूजन मिलेगा कि ये माइनस हम यहाँ पे नहीं ले सकते। आ रही बात समझ में। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 3x इक्वल टू प्लस ओनली प्लस क्या y प्लस 6 -1। आई बात समझ में ना। अब -5 से आप कुछ भी इधर बड़ा लोगे, -5 के बाद मतलब इधर की तरफ -4 ले लो, -3 ले लो, -2 ले लो, -1 ले लो, 0 ले लो, तो ये 6 हो जाएगा, हो सकता है 8 हो जाए, हो सकता है 9 हो जाए। तो इस रूट का हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा। हो सकता है कि इसका वैल्यू -1 से बड़ा भी हो जाए इधर, मतलब 1 हो जाए, 2 हो जाए रूट के बाद, मतलब इधर अगर 4 हो गया इसके अंदर तो ये 2 हो जाएगा। तो अगर 2 माइनस ले लेंगे तो फिर ये क्या -2 और -2, तो वो तो और नेगेटिव की तरफ चलता चला जाएगा, और x का वैल्यू कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको समझ में आएगी कॉन्सेप्ट यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पे बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ प्लस लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं y प्लस 6 रूट ओवर -1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। और ये अब डिफाइंड भी है यहाँ पे, ये चीज तो आप बोल सकते हैं। अभी तो मैं डिफाइंड बोल दिया, यहाँ पे मैंने 5 डाल के दिखा दिया आपको। अब यहाँ पे कोई बोल सकता है ना कि इस रूट के अंदर अगर निगेटिव हो जाए तब तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, फिर तो ये ऑन टू नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे इसका कोडोमेन ही डिफाइंड है -5 ऑनवर्ड्स, मतलब इसके अंदर जो है वो कभी निगेटिव नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये -5 से बड़ा ही होगा। तो ये अगर -5 रखते तो ये 1 होता, 1 -1 0 होता, तो कम से कम 0 होगा, फिर पॉजिटिव की तरफ ही ये चला जाएगा x का वैल्यू। आ रही बात समझ में। तो इसका मतलब ये जो है ऑन टू होगा। आ रही ना बात। अगर पहले से आप क्वेश्चन फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो ये सब बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यही इसका इनवर्स हो गया। अगर ये ऑन टू हो गया, पता चल गया कि ये डिफाइंड है, ऑन टू है, ऑन टू मतलब क्या, इधर एक भी एलिमेंट छूटेगा नहीं, सबका इधर कुछ ना कुछ y का कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे डालेंगे -5 से आगे की तरफ, तो x
एक होगा, इधर एक कनेक्शन इसका होगा, कोई चीज इधर छूटेगा नहीं, ठीक। तो अब ये हो गया क्या, ऑन टू, और 1 1 पहले से था, तो अब 1 1 ऑन टू हो गया तो इसका इन्वर्स निकलेगा, और इन्वर्स जब निकलेगा तो जो ऑन टू करने के मेथड में जो x इक्वल टू जो आया वही हो जाता है इन्वर्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या बोलता है कि लेट f जो कि फंक्शन है डिफाइंड है x to y बी एन इन्वर्टेबल फंक्शन सो दैट f हैज यूनिक इन्वर्स। तो ये तो हम लोग प्रॉपर्टीज में ही देखे थे इन्वर्स में भी कि जो भी इन्वर्स होता है वो यूनिक ही होता है। अगर कॉमन सेंस है तो आप समझ रहे हैं, इसको बोलो प्रूव करो, ये आप खुद से भी कर सकते हैं, है कि नहीं। जैसे इसको मतलब इसका उल्टा मान लीजिए कि आप इसका यूनिक नहीं होता, ये बहुत जगह सब जगह इसका सॉल्यूशन ऐसे ही पड़ा हुआ है, आप इसको उस तरह से भी सोच सकते हैं, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि इट हैज 2 इनवर्स, मतलब अगर यूनिक नहीं है तो 2 अलग अलग होगा, मान लीजिए कि एक होगा G1 एक होगा G2, है कि नहीं फंक्शन। मतलब जैसे इनवर्स होता कैसे है, देखिए ये तो कितनी बार एक ही चीज को हम लोग डिस्कस करें। देखिए इधर से अगर फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड है, ये f ऑफ x है, अब इसी का ये इन्वर्स होता है, ये 1 1 होता है, ऑन टू होता है, तो f ऑफ x होता है ना। इसी चीज को यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं इसका एक ही होगा, एक ही तो होगा, ये तो पता ही है, उसको प्रूव करना है आपको। तो मान लिया कि 2 इन्वर्स है G1 G2, तो f ऑफ G1 आप ऐसे G में क्या होता है y का, ये क्या है x, इधर y, तो G के अंदर किसका इनपुट जाएगा y का। इसी को अगर आई वाई हम लोग प्रूव करते हैं तो बोल देते हैं कि ये क्या है, इन्वर्स है। इन्वर्स है ये फंक्शन, जी फंक्शन जो है इन्वर्स है एफ का, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। और यही G2 फंक्शन के लिए भी होगा, फॉग ऑफ 2G2 ऑफ y, है ना। तो मतलब ये फॉग, ये दोनों जब इक्वल टू आई वाई है तो दोनों इक्वल ही है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने लायक है नहीं, मतलब आप खुद से कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू फॉग मतलब FOG2 ऑफ y, है कि नहीं। और जब ये फंक्शन बोल रहा है कि इन्वर्टेबल फंक्शन है तो वो 1 1 है और ऑन टू भी है, तो 1 1 है तो 1 1 में हम लोग क्या लिखते हैं कि f ऑफ x1 इक्वल टू अगर f ऑफ x2 है दिया हुआ, तो इसका मतलब क्या होता है कि x1 इक्वल टू x2 होता है ना भाई। तो इसका मतलब है कि f ऑफ G1 है और ये f ऑफ G2 है, मतलब ये f के अंदर क्या है, एक x1 है ये x2 है, तो ये दोनों जब बराबर है तो ये और ये भी बराबर होगा ना। तो इसका मतलब G1y इक्वल टू G2y बराबर ही होगा। हम लोग लिए क्या थे यहाँ पे कि G1 और G2 ये दोनों जो है अलग अलग फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे पता चल गया कि G1y और G2y दोनों एक ही चीज है, यानी कि G1 इक्वल टू G2, ये सेम फंक्शन। मतलब सिंपल सी बात है कि यूनिक तो होता ही है, इन्वर्स होगा तो ये इसका इससे कनेक्शन, इसका इसका करे तो फिर तो इसका इससे ही कनेक्शन होगा, एक ही चीज होगा ना, दूसरी चीज थोड़ी कहीं से नया टपक के आएगा, नहीं आएगा ना। तो ठीक है, ये प्रॉब्लम बहुत ही ईजी है, ये हो सकता है एग्जाम में कभी पूछे आप लोग को बोर्ड में, और कहीं ये पूछने वाला नहीं है। मूविंग नेक्स्ट, ये क्या प्रॉब्लम है कि ये बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है ना, आपको देखते ही बन गया होगा शायद। देखिए ये क्या है, ये डिफाइंड है दिस टू दिस गिवन बाय f1 इक्वल टू a, f2 इक्वल टू b। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये 1 2 3 और इधर क्या है a b c, तो 1 से a 2 से b 3। एनसीईआरटी में एक क्या चीज़ है, एक टफ प्रॉब्लम फिर एक बहुत ही ईजी प्रॉब्लम, तो मजा आता बनाने में, है ना। बोल रहा है कि फाइंड f इनवर्स, तो ये तो सिंपल सी बात है ना। ये क्या है, f ऑफ 1 इक्वल टू दिया हुआ है a, दैट इम्प्लाइज, अब इनवर्स का मतलब क्या होता है, यही होता है ना कि अब जब f इनवर्स ऐसे लिखेंगे a दिस इक्वल टू 1, यही आ जाएगा ना। मतलब मैं क्या बोला था फर्स्ट क्लास जिसमें कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इनवर्स क्या होता है, इनवर्स वाले में कि वो सिमेट्रिक होता है। तो अगर ये पॉइंट्स आपको पता है, जैसे ये तो आप सिंपल लिख सकते हैं, 1a पता है, 2b पता है और 3c पता है, इसका इनवर्स होगा तो कोऑर्डिनेट चेंज हो जाते हैं। ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा b2 और ये हो जाएगा क्या c3। y इक्वल टू x लाइन के क्या होता है, ये सिमेट्रिक होता है। तो जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे इस फंक्शन के f ऑफ x के, वो कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे f इनवर्स x के। तो f इनवर्स जब निकलेगा तो सिंपली आप लिख सकते हैं a1 b2 और इस तरह से। समझ में आ रही ना बात, ये बहुत इजी है। f2 इक्वल टू b दैट इम्प्लाइज f इनवर्स b इक्वल टू कितना 2, फिर f ऑफ वही चीज वहां पे लिखा हुआ इक्वल टू c, सो f इनवर्स c इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि f इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू f, तो अब मान लीजिए कि f इनवर्स का इनवर्स, तो ये है f इनवर्स, अब इसका इनवर्स निकालेंगे फिर से, तो फिर ये जो चीज है वो उलट जाएगा, तो जो था वही ओरिजिनल आ जाएगा, 1a
फिर 2b और फिर 3c। तो इस प्रॉब्लम में मतलब ये यहाँ से पहले यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, इसका मतलब ये और ये इक्वल हो गया। और ये बात समझ में, किसी चीज़ को उल्टे तो फिर जो था वही आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये बहुत ईजी प्रॉब्लम था। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम क्या है कि ऑब्वियस सी बात है, ये बोल रहे हैं कि ये फंक्शन f है जो कि x2y डिफाइन है और ये इन्वर्टेबल है। जो हम लोग अभी तक बनाते आ रहे हैं वही बोलना प्रूव कीजिए। सो दैट द इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज f, दैट इज f इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू f। तो ये इंडियन जुडिशरी सिस्टम है, कोर्ट सिस्टम पता है, लेकिन सबूत चाहिए। ये तो पता है हम लोग f इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू f होता है। तो इसमें करना क्या, ये मैं डायरेक्ट ऐसे ही एक ही लाइन लिख ही दिया हूँ कि लेट g इज द इनवर्स ऑफ f। f एक फंक्शन है, g एक फंक्शन है, तो g जो है f का इनवर्स है। तो आप लिख सकते हो कि f इनवर्स इक्वल टू g, ऐसा लिख सकते हैं ना। और ये जब इनवर्स फंक्शन है तो ये इसका इनवर्स वो उसका इनवर्स होता है, ये तो पता है। दोनों एक दूसरे का इनवर्स होता है, ये तो पता है ना। तो g इनवर्स इक्वल टू भी f लिख सकते हैं हम लोग। ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने में एक्चुअली मुझे मजा नहीं आता है, तो फिर इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। तो जी स्क्वायर इक्वल टू एफ है, तो फिर जी के जगह पे लिख दीजिए एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स और फिर ऊपर में एक और इनवर्स है, तो इनवर्स यही इक्वल टू एफ है। तो यही तो प्रूव करना था, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब इसको भी देख लेते हैं। ये प्रॉब्लम क्या बोलता है कि इफ एफ डिफाइन फ्रॉम आर टू आर, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, आपको बार बार बता रहा हूँ, इसको हमेशा समझना आपको पड़ेगा। ये क्या है, ये क्या है, ये डोमेन, ये कोडोमेन। बी गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, देन एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो फिर खुद को खुद में एक बार इनपुट कर दीजिए, हो गया आंसर। ये भी इजी ही प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3 है, तो एक्स के जगह पे फिर से इसी फंक्शन को डालना है। मतलब एफ ऑफ, अब एक्स के जगह पे क्या है, फिर वही एफ ऑफ एक्स है। आ रही है बात समझ में ना, एफ ऑफ एक्स। तो अब ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 3 माइनस एक्स, क्या ये एफ ऑफ एक्स है क्या, यही। तो फिर से इसी को इसमें डाल दो, 3 माइनस एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, ये पावर 1/3, यही। तब इसका मतलब क्या होगा, जहां पे x है वहां पे ये टोटल टर्म हो जाए। मतलब इसको आप एक मान लो कि ये क्या है, p है कि नहीं। इसी p को यहाँ पे डाल देना है फिर से, है कि नहीं। तो अब ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स, इस x के जगह पे अब इस टोटल p को डाल देना है कि नहीं। 3 माइनस पी क्यू का पावर 1/3, यही होगा ना। तो p है क्या, ये टोटल है, डालिए। ये आपकी आसानी के लिए इजी प्रॉब्लम है। 3 माइनस, अब इसके जगह पे देखिए 3 माइनस एक्स क्यू का पावर 1/3, ये टोटल क्या है, p है कि नहीं। अब इसके ऊपर पी क्यू है, तो ये q हो गया, और ये फिर पूरे के ऊपर 1/3। और क्या, ये ब्रैकेट्स आपका चेक करना है माइंड कि कहीं आप छूट जाओ और मिस्टेक कर दो, लेकिन वो नहीं छूटना चाहिए, ठीक। तब ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये पावर 3 ऊपर में, ये नीचे में, 3 कैंसिल। तो अब कितना बच गया, ये 3 माइनस क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स क्यू, यही है ना यहाँ पे। और फिर इस टोटल का पावर कितना है, 1/3। तो ये अंदर में फिर ये क्या, 3 कैंसिल हो गया, और फिर ये 1 माइनस माइनस प्लस हो गया। तो दिस इक्वल टू कितना हो गया, एक्स क्यू का पावर 1/3। तो ये फिर कैंसिल हो गया, तो x हो गया। तो यही आंसर हो गया। फॉफ एफ इक्वल टू कितना निकल गया, x। इसका मतलब क्या हुआ वो बताइए। फॉफ x, एक प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया था कि अगर फॉफ निकालते हैं और x निकल के आ जाता है, इसका क्या मतलब होता है। कमेंट में बताइए मुझे कि इसका मतलब क्या हुआ। ये फंक्शन खुद का क्या होगा बताइए। ये है इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम, एक्सरसाइज 1.3 का 14th प्रॉब्लम, लास्ट है ये इस तरह का क्वेश्चन हम लोग शायद एक बार कर चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है, लेट एफ डिफाइन है दिस टू दिस, ये है डोमेन, यानी कि यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। चेक कर लीजिए वहाँ पे, ये डिनोमिनेटर में जब आप इक्वल टू 0 कर रहे हैं यहाँ पे, तो x इक्वल टू -4/3 निकल रहा है, यानी कि वहाँ पे वो पॉइंट, ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, इसलिए ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। अब बोल रहा है द इनवर्स ऑफ f इज मैप g रेंज f से r -4/3 ये होगा। तो अगर आप बिना दिमाग के लगाना चाहते हैं तो डायरेक्ट आपको पता है कि इनवर्स निकालना है, तो आप निकाल दीजिए यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो 4x डिवाइडेड बाई, इसके बाद इसके बारे में कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात करेंगे अभी। मतलब अगर आप कुछ दिमाग नहीं लगाना चाहते, आपको पता है कि इसका इनवर्स पूछ रहा है, तो आप क्या निकाल दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा 3xy प्लस 4y इक्वल टू 4x। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज 4x माइनस 3xy इक्वल टू 4y, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से x को कॉमन लीजिए, तो 4 माइनस 3y इक्वल टू 4y।
दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 4y डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3y। तो यही आंसर हो गया, अगर आप बिना दिमाग के कुछ प्रूव नहीं करना चाहते हैं तो, क्योंकि बोल रहे हैं द इनवर्स ऑफ एफ इज मैप, ये दिखाइए यहाँ पे, तो ये दिखा दी, यही होगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट पे आएंगे तो फिर इस फंक्शन को 1 1 और ऑन टू प्रूव करना होगा। वो कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले 1 1 करेंगे, तो 1 1 के लिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 4x1, ये फंक्शन, इस फंक्शन की बात f ऑफ x की बात चल रही है यहाँ पे, f ऑफ x1 इक्वल टू 4x1 डिवाइडेड बाई 3x1 प्लस 4, दिस इक्वल टू 4x2 बाई 3x2 प्लस 4, ऐसे लिख सकते। अब ये क्या हो जाएगा 12x1 x2 प्लस 16x1 इक्वल टू 12x1 x2 हो ना, और प्लस 16x2, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, 16 16 कैंसिल हो गया, x1 इक्वल टू x2 निकल के आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये 1 1 हो गया है कि नहीं। देखिए मैं हमेशा 1 1 ऑन टू मेथड से बना रहा हूँ, आप लोग वो गॉफ और फॉग IX IY कर लीजिए, फिर वहाँ से भी बना सकते हो, वो इजी मेथड है, वो सब में वही फॉलो होगा, आराम से बना सकते हैं। लेकिन ये बनाने से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपको बहुत हेल्प होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब ऑन टू के लिए यही आप करेंगे यहाँ पे, ये ऑन टू के लिए देख रहे हैं हम लोग। ऑन टू के लिए जब x इक्वल टू 4y डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3y निकाले, तो अब तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो गया ना। कहाँ पे ये इक्वल टू, अगर 4 माइनस 3y इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो 3y इज नॉट इक्वल टू 4, y इज नॉट इक्वल टू 4/3। यहाँ पे तो ये डिफाइन ही नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि ये इसका जो रेंज है, इसका रेंज बोल रहा है कि जो भी चीज होगा, ठीक है, रेंज होगा वो इसके डोमेन में आएगा और फिर r माइनस ये होगा। तो यानी कि इधर वाला जो टर्म है उसमें माइनस 4/3 है ही नहीं, तो यहाँ पे तो यही है ना 4 इक्वल टू, ये बोल रहा है कि नहीं होगा 4/3 नीचे में, क्योंकि अनडिफाइंड, और ये प्रॉब्लम में दे ही दिया है यहाँ पे कि ये नहीं होना है यहाँ पे माइनस 4/3। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रॉब्लम में, फिर से मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो मतलब ये देख के आप बता सकते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू है, क्योंकि ये जो अनडिफाइंड है ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि हम उस पॉइंट को कंसीडर कर ही नहीं रहे हैं। जब नहीं कर रहे हैं तो बाकी सभी पॉइंट पे वाई डिफाइंड है, डिफाइंड है, तो ये ऑन टू है। ऑन टू हो गया, 1 1 हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये इनवर्स निकलेगा, और इनवर्स जब निकलेगा तो ये जो निकल के आया यही तो इनवर्स होगा। हो गई बात समझ में। ये इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCD करके, तो जहां पे ये 4y डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3y मिल गया वही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पे खत्म होता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, बाइनरी ऑपरेशंस करेंगे, फिर मिसलेनियस करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, फिर IIT JEE करेंगे, बिट सेट करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन हैं उसको हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।